बोर्ड पर लिखला देखिए। सर मेरी कैमरा एमहर करियो तो तिरछा दिखाइए। हेलो। तिरछा देखिए। हाँ कनी। हाँ 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 आप ठीक है। ऊपर वाला अथी गोविंद दास कनी कटि रहल छै। वो कोनो बात नहीं, लिख लिया ऊपर में गोविंद दास। हाँ अपन अपन वीडियो ऑन कर लिया। ऑडियो ऑन कर लिया, जब कोनो बाहरी आवाज कोनो विशेष आवाज लागत तखन बंद कर दिया। ऑडियो वीडियो दोनों ऑन कर लिया। हमरा में आबि रहल अछि, प्लीज अलाउ वीडियो परमिशन फ्रॉम की ई क्या वीडियो की ऑन आबि करऽ रहल में यऽ? एमे लिख के आबि रहल अछि, हाँ प्लीज अलाउ वीडियो परमिशन फ्रॉम सेटिंग कऽ के आबि रहल अछि। जहन क्लिक करै छी वीडियो पर मैंने अहाँके वीडियो की कहिए जे परमिशन अलाउड नोट अलाउड। नहीं किछु एहने सन लिखैया जहन पर क्लिक करै छियै बार बार तऽ हटि जाइ छै। तो ई प्रॉब्लम तो और किनको नहीं आबि रहल छनि। ओकरा अच्छा हम सेटिंग अहाँके तो कोनो अच्छा बात ऑन नहीं। कए के देखियो, कोशिश कए के। हाँ देखै छियै। ई जे छै पहिले सबटा नोट करू। जतऽ समझ में नहीं आवे ओतऽ पूछ लेब। पहला, दूसरा, दूसरा में ई लिख लेब। तीसरा, तीसरा के नीचा ई सबटा, आ चारिम में ई लिख लेब। ई जे लिखल यऽ उत्तम काव्य, उत्तम काव्य जे लिखल यऽ ओकर बाद एतऽ आबि जायब।
तो वो तो विशेष नहीं पता चल रहा है कालक विशेषता वाला के एक बेर कनी बाइज दीजिए ऊपर से काव्य विशेषता हाँ नंबर ओकर पहलू शब्दालंकारक प्राचुर्य, दोसर तद्भव शब्दक भरमार, तेसर अर्थबोधक हेतु आवश्यक पद आ क्रियापद के छोड़ दे, चारि ध्वनिक श्रुति माधुर्यता हेतु बलजोरी पद सबके तोड़ब आ जोड़ब, पांचम एकटा गीत में कई गोटा के उक्ति दे, छठम एक ही वर्ण से पद प्रारंभ करब आ अंत करब। मनीष जी पता चल रहा है जो लिखा हुआ है सो? पता चल रहा है। वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। हाँ जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पूछ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। अगर समझ में नहीं आए ये सर जो जो पांचवा है, एकटा गीत में कई, हाँ एक ही का एक मतलब एक ही गीत में हाँ, एक ही गीत में इसके बाद कई गोटा का मतलब आदमियों का कई गोटा कई लोगों की उक्ति है। एक ही गीत कई लोगों की उक्ति, कई वो एक ही राधा गोपियों का उसमें समावेश गोटा ठीक है, समझ गए सर। मैथिली और भाषा में समझता है कि वहां भी टा चलता है, गोटा, एकटा, दूटा, तीनटा, उस अर्थ में वहां टा का प्रयोग होता है। हिंदी में बोलते हैं एक, दो, तीन, उसी को मैथिली में बोलते हैं एकटा, दूटा, तीनटा। जी छठा है पद, एक अंत करो।
जब 4 का तीसरा नंबर लिखिए। कौन कौन कहेंगे? अरे माँ नंबर ना नंबर 4 चार इन्हें ढूंढते रहो। अच्छा नीचा काव्य रचना काव्य में प्रसाद पर काव्य में पदक अंतर्गत शब्द और ध्वनिक सुंदर विन्यास थी। विन्यास फिर से लिख दीजिए। प्रमुख लक्ष्य गे धर्मिता श्रुति माधुर्यता अर्थात सुनबा में नीक लागे। कीर्तन मंडली में गाओल देबाक लेल पदक रचना। सर्दी हमारा परेशान करने हाँ सर भ गेलै। अच्छा सब बता हो गया सर। ये विभिन्न भाषा के नीचे क्या लिखा है सर? नीचे वाली लाइन है। इसमें चौथा नंबर में नहीं, बीच में जो दूसरा नंबर में है ना सर, दूसरे में विभिन्न भाषा के नीचे की लिखा है। अच्छा विभिन्न भाषा शैली विचित्र भाषा, ये विभिन्न नहीं है विचित्र भाषा से विचित्र। ठीक। और उसके नीचे है प्रसाद गुणक अभाव। ये प्रसाद गुणक अभाव का जो एरो है सर, ये कुछ और इंगित कर रहा है क्या? ये इंगित कर रहा है ये जो प्रसाद गुण का अभाव है तो क्यों है? प्रसाद गुण का मतलब होता है कविता काव्य जो लेखन है उसका अर्थ नहीं लगता है, क्या सरलता नहीं है। काव्य तो उन्होंने लिख दिया पर वो सरल नहीं है, उसका अर्थ नहीं अर्थ लगाने में बहुत मुश्किल होता है, तो उसी को बोलते हैं प्रसाद गुण का अभाव। तो ये प्रसाद गुण का अभाव क्यों है
इसीलिए मैंने ये एरो लगाया है। ये उनके काव्य की विशेषता भी है। तो प्रसाद गुण का अभाव क्यों है, तो उसको इन पॉइंट्स के अंतर्गत देखा जा सकता है कि इन्हीं कारणों से प्रसाद गुण का अभाव है। और ये इनकी काव्य की विशेषता में, इसीलिए इधर लिख भी दिया है। देखिए पूरे को घेर करके लिख दिया है प्रसाद गुणक अभाव। वही सब कारण से प्रसाद गुण का अभाव है जिनका कारण। ये डायग्राम बना के दे दिया कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर मैं थोड़ा बताऊंगा। बैजनाथ जी, हाँ सर। हाँ ठीक है। आप संतोष जी कहाँ थे? तो परीक्षा देने के हाँ सर, पटना पहुंच गए। वो तो अहाँ नहीं की क्लास में? संतोष जी क्लास में था कि नहीं? नहीं सर, नहीं क्लास सर। वो हाँ वो कहना चला उनका परीक्षा देने। सर कल ओकर पर एग्जाम थे ना, तो गेल छे वो। अच्छा एक लिख मिनट लो सर, सबका। हमरो कंप्लीट भ रहल है सर। एक सेकंड। अब वीडियो ऑन क्या लिया धंधा जी? सब जी सर। गोटे अपन अपन वीडियो ऑन राखू जे हम देखी, हमरो अहाँ सब देखी, हम देखी सब गोटे के। तो हम जे छै एकदम आमने सामने रहला से तो एकटा भावनात्मक जे होइ छै। हम कनि लेट भ गेलहुँ सर, 2 मिनट समय देल हमरा कंप्लीट भ जायत। और लिख दिया। तितली जी लऽ लेते ना एगो। सर ई जे अपने अखन जे बतेलियै है, हाँ ई तो सर पहिलुका जे से नोट से 100 गुना बढ़िया एते सुंदर से कह देलियै है कि सर माने आब ऐसे बेसी कुछो बाते नहीं छै सर। सब चीज एमे समाहित भ गेल छै। आप जे छै ना ई एकर सूत्रे पूरा जे छै से बता देलहुँ। आब एकरा पूरा व्याख्या करब तहन और जी नीक जकाँ गोविंद यदि का सर पूछल एक बेर पूर्ण संभावना है। सर कीर्तन मंडली में गाओल जयबाक, कीर्तन मंडली में गाओल जयबाक लेल पदक रचना। सर इतना यदि परीक्षा में लिख देते टीचर बुझ जेते कि पूरा बात अहाँ लिख दिले गोविंद दास के जे मैथिली साहित्य प्रमुख। एतबो यदि लिख देते कोनो विद्यार्थी तो एक जी एक 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 चीज छै एहिमे। जी सर भ गेल सर। प्लीज सर आगू बढ़ल जाओ। हाँ ठीक छै। गोविंद दास जे छै मैथिली साहित्य के एकटा प्रमुख स्तंभ मानल गेल छै। आ विद्यापति के ई परवर्ती कवि थिका। मतलब विद्यापति के बाद जे छै ई मैथिली साहित्य में एला। हिनकर जे छै से भाषा विद्यापति से स्वाभाविक रूप से किछु नवीन छै, पूर्णतः मैथिली में छै। जखन कि विद्यापति पहिने अवहट में लिखनाइ शुरू केने रहै, चूंकि ओहि समय में मैथिली भाषा के पूर्ण विकास नहीं भेल छलै। लेकिन हिनका समय में मैथिली भाषा पूर्ण विकास कर चुकल छलै
मैथिली में से लिखना शुरू कल आ हिनकर काव्य में जो मैथिली है से विद्यापति के काव्य मैथिली भाषा से कुछ आधुनिक है। ठीक है, हिनकर काव्यक भाषा शैली के देखला से ओहिमे जे भाषा प्रयुक्त भेल छै तकरा देखला से ओ विचित्र लगे छै, ओ विचित्र बुझाई छै। कारण की छै, ओहिमे जे भाषा के प्रयोग भेल छै ओ भाषा अर्थ लगेबा में कठिन छै, कष्ट साध्य छै, पर अर्थे नहीं लगे छै जे आखिर कवि की कह चाहे छै। और ये प्रसाद गुण का अभाव छै, अर्थ लगेबा में कठिन छै, तकर कारण की छै तो शब्दालंकार के बहुत प्रयोग केने छथिन। शब्दालंकार सबका अर्थालंकार और शब्दालंकार बतेने रहूं तो शब्द सबका से बहुत विचित्र ढंग से प्रयोग केने छथिन अपन काव्य। जेना कि तद्भव शब्द का भरमार छै, इनकर पद सब में तद्भव शब्द के भरमार छै। संगे संग संस्कृत के तत्सम शब्द जे छै तकरा नवीन रूप से विचित्र रूप द के ओकरा तद्भव बनायल गेल छै। वो तद्भव शब्द ठीके नहीं, वो छियै संस्कृत के तत्सम शब्द आ ओकरा ई की केने छथिन तद्भव बनेने छथिन। ठीक छै, आ ओ तद्भव जे रूप से बनेने छथिन ओकर प्रयोग ओहि रूप से कोनो कवि नहीं करै छै। ओकर बाद अर्थबोधक हेतु आवश्यक जे कोनो पद के रचना कोनो कवि करे छै ओ ई बात के ध्यान रखे छै जे बात वो कह चाहे छै अपन काव्य में वो तो व्यक्त होबे करे। आ चूंकि काव्य शास्त्र छै एकटा, ओहिमे अलंकार छंद आदि के प्रयोग करे छै कवि, लेकिन वो इहो ध्यान रखे छै जे काव्य रचना हमर एहन हुआ जे कि अर्थ बोधगम्य हो, ओकर अर्थ जे पढ़ते पाठक ओकर अर्थ ओकरा लगे। लेकिन ई गोविंद दास की केने छथिन तो अर्थबोधक हेतु आवश्यक जे पद छै, जे शब्द छै या क्रियापद छै, जे भर्व छै ओहिमे तकरा ओ छोड़ि देने छै, तकर प्रयोग नहीं केने छथिन। जेना कि एकटा उदाहरण से अहाँ बात बुझि सकै छियै, ई वाक्य भेले हम जाय छी, या हिंदी में मैं जाता हूं। अब ई दूटा सेंटेंस भेले, एहिमे जे छै ई छियै क्रियापद, ई छियै सहायक क्रियापद, ओहूमे ई क्रियापद ई सहायक क्रियापद। तो ई तो अब जो कहते हम जाय छी तो वो की कह चाहे छै व्यक्ति ई पता चल जेतै, वो कहि रहल छै जे हम आई एम गोइंग, हम जा रहल छी। आब एकरा यदि कियो हम जाय छी का एहि दुनू के प्रयोग करबे नहीं करे, ई जे छै एकरा हटा दे आ एतऽ लिख दे हम जा, हम जा। ऐसे किछु अर्थ पता लगले, हम जा। अब ई तो एकटा जे छै से ई सेंटेंस भेल, एहन एहन 10-20टा सेंटेंस एकेटा जे कविता छै ओहिमे रही तो की कह चाहे छै, की एकर अर्थ छै कि पता लगबे मुश्किल छै। तो अर्थबोधक हेतु आवश्यक जे पद छै, क्रियापद छै, जकर समावेश हेबाक चाहिए ओहिमे तकरा ओ छोड़ि देने छथिन। अच्छा, ध्वनिक श्रुति माधुर्यता, ओ पद के जे रचना भेल छै ओ पद के पढ़ला काल जे मुंह से ध्वनि निकले छै ओ सुनबा में सुंदर लगे, सुनबा में से मधुर लगे ओ ध्वनि। ओकरा लेल ध्वनि के श्रुति माधुर्यता के लेल से बलजोरी पद सबके, बलजोरी शब्द सबके तोड़ब आ जोड़ब,
ओहि शब्द के तोड़ल नहीं जेबाक चाहिए। यदि तोड़ल जेतै, कोनो शब्द छै आ ओकरा यदि तोड़ल जेतै तो ओकर अर्थ नष्ट भ जेतै। आ कोनो शब्द छै ओहिमे कोनो दोसर शब्द के बलजोड़ी जोड़ि देलक, ओहू से ओकर अर्थ नहीं लगते जे आखिर भाई हर चीज के नियम छै ने बनल। पशु पक्षी के भाषा किया नहीं समझ वो ओकर भाषा के कोनो व्याकरण छै ने की छै, जेना तेना ओ क्या क्या करे छै। तहिना हर चीज के छै जे मुंह से जे बजे छै, उच्चारण करे छै आदमी, तो ओकर उच्चारण में हर शब्द का एकटा अर्थ होइ छै, ओकर केना समावेश कयल जाय ओकर एकटा नियम बनल छै। आ कोनो शब्द के अगर तोड़ देबै या कोनो शब्द में दोसर शब्द बलजोड़ी जोड़ि देबै, ओहिसे की होइ छै, ओकर अर्थ मने बहुत दुरूह भ जाइ छै। तो सएह ई केने छथिन। आ ओ कथी के लेल केने छथिन कि ध्वनि के श्रुति माधुर्यता के, ओ पद के जे रचना केलखिन ओहिमे से जे पढ़ला के ध्वनि निकले ओ श्रुति माधुर्य, तैं एहि तरहक बात केने। एकटा गीत में कई गोटा के उक्ति दे, एकटा गीत के रचना केने छथिन, ओहिमे कए गोटा के उक्ति घोषिया देने। आ ओहिमे कोन वाक्य जे छै ककर छियै, कोन वाक्य के कहि रहल छै, ई पता चलबे नहीं करे छै। आ कोनो वाक्य छै ओहिमे गोपी कहि रहल छै, या राधा के सखी दोसर के कोनो कहि रहल छै, या राधा कहि रहल छथिन, ई पते नहीं चले। पांचम भेल विशेषता। छठम जे छै एकई वर्ण से पद प्रारंभ करब आ अंत करब। अनुप्रास अलंकार के प्रयोग एना केने छथिन, एकटा वर्ण से पद प्रारंभ केने छथिन आ वह वर्ण जे छै पूरा लाइन में चलैत रही छै। जेना च से शुरू केलखिन तो अगला शब्द, अगला जे शब्द हेतै तहू में च, ओकर अगला हेतै तहू में स, च, आ अंतो वाला पद जे छै शब्द तहू में च। तो एकटा वर्ण से पद प्रारंभ करब आ अंत करब। तो यह सब कारण जे छै 1 से लेकर 5 6 तक ये हिनकर भाषा के विचित्र बनबै छै, काव्य में जे भाषा प्रयोग करै छथिन। आ ओ श्रुति माधुर्यक गुण जे हेबाक चाही, जे कि विद्यापति आ हुनकर परवर्ती कवि सबके काव्य के एकटा विशेष गुण छलै, जो श्रुति मतलब प्रसाद गुण समन्वित होइ छै, तकर अभाव हिनकर काव्य में देखल जाइ छै। एते तक में कोनो दिक्कत? अब एतेक बावजूदो हिनकर काव्य के उत्तम काव्य मानल जाइ छै, हिनकर काव्य के उत्तम काव्य मानल जाइ छै। तकर कारण कोनो काव्य आ गीत जे होइ छै तकर ओ सुंदर छै कि नहीं, ओकर पहिल शर्त जे होइ छै, पहिल लक्षण जे होइ छै, जे ओहिमे छंदक उचित समायोजन हेबाक चाही। कोनो गीत में छंद के से उचित समायोजन हेबाक चाही आ ध्वनि के प्रधानता हेबाक चाही, तखने ओ गीत हेतै। जखन छंद ओहिमे रहतै, या जेना अहाँ कोनो कविता जे छै, एकटा होइ छै तुकांक कविता, ओहिमे तुकबंदी रहै छै, एकटा होइ छै अतुकांक कविता, तो ओ तऽ कविता भऽ गेल। ई लिखै छलखिन गीत, तो गीत जे लिखै छलखिन तो गीत में की रहबाक चाही, पहिल शर्त होइ छै छंदबद्धता ओहिमे रहबाक चाही। से हिनकर गीत में छंदबद्धता जे छै से छंदक अपूर्व विन्यास छै। एहिसे पहिने एहन छंद विन्यासी कवि भेले नहीं छला। अलंकारक अद्भुत छटा छनि हिनकर काव्य। एते तक कि विद्यापतियों के काव्य में से छंद का, अलंकार का एहन छटा नहीं छै जेहन गोविंद दासक काव्य में छै। अब ऐसा अहाँ सब बुझ सकै छी ये हिनकर काव्य केना सबसे अलग छै। आज ई जे सुंदर छंद के समायोजन, ध्वनि के मधुरता पर, ध्वनि
एहन निकले जैसे वो सुनवा में मधुर लगे। ओकर ई शब्द के जे तोड़लखिन जोड़लखिन ओकर पाछू जे छै कारण की छै, हुनकर काव्य रचना के की लक्ष्य छलनि? तो हुनकर काव्य रचना के लक्ष्य छलनि जे काव्य में प्रसाद गुण हेबाक चाही, ओ बोधगम्य हेबाक चाही, ओ हुनकर सेकेंडरी जे छै सेकेंडरी लक्ष्य छलनि। पहिल लक्ष्य हुनकर छलनि जे हम जे काव्य रचना करी ओ काव्य जहन कियो पढ़ या जखन कियो सुन, चाहे पढ़बो कर तखनो ओ पढ़वा काल में बहुत सुगम है, पढ़वा काल में से बहुत सुगम है, बहुत आनंद दे। और जखन ओ गीत जे कियो गेते ओकर ध्वनि जकरा कान में ओ गीत के पढ़ते तो कान में जेना लगते जे अमृत के वर्षा भ रहल छै, श्रुति माधुर्यता हुनकर लक्ष्य ई छलै। ओहि लक्ष्य के प्राप्ति के लेल प्रमुख लक्ष्य छलनि गे धर्मिता, मने ई काव्य के जे रचना करै छथिन से काव्य जकाँ पढ़बाक लेल नहि, जे केओ काव्य पढ़ते ओकरा ताहिके लेल नहि ई रचना करै छलखिन, ई रचना करै छलखिन गीत जकाँ गौबाक लेल, जे केओ ओकरा गीत जकाँ जे गेतै तखन केहन ओ प्रभाव उत्पन्न करतै से हिनकर लक्ष्य छै। तो गीत जकाँ गौबाक लेल, तो गीत के तो धर्म छियै जे ओहिमे ध्वनि के विन्यास हेबाक चाही, ध्वनि एहन निकले गबै काल में जे केओ गबै तो ओ सुनवा में बहुत सुंदर लगे, मधुर लगे। और तेसर जे छलनि हिनकर जे ओ गीत के रचना जे करै छलखिन से कहबे केलहुँ जे काव्य जकाँ पढ़ल जयबाक लेल नहि, कीर्तन मंडली में गाओल जयबाक लेल। कीर्तन मंडली बंगाल में जे पिछलो क्लास में बतेने रहूं चैतन्य महाप्रभु द्वारा वैष्णव धर्म में कीर्तन परंपरा आनल गेले। अब ब्रजबुली भाषा में ओहिठुमका कवि सब जे छै से राधा कृष्ण पर आधारित गीत सब लिखै छथिन। हिनका बारे में एकटा और चीज जानब आवश्यक यऽ जे गोविंद दास प्राचीन नवद्वीप, बंगाल के नवद्वीप आ एखुनका वर्तमान नदिया जिला, ओ जे छै नदिया जिला गोविंद दास के समय में नव्य न्याय के केंद्र। नव्य न्याय एकटा चीज और ध्यान देबाक आवश्यक यऽ जे प्राचीन मिथिला न्याय दर्शन के केंद्र में बड़का बड़का न्याय शास्त्र न्याय दर्शन के विद्वान सब उद्भट विद्वान सब मिथिला में होइ छै। आ जखन बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म के पैघ कोनो विद्वान, चूंकि तऽ नास्तिक धर्म छलै ओ सनातन धर्म के कटै छलै, ओकरा मानै नहीं छलै, तो मिथिला न्याय दर्शन के केंद्र छलै। न्याय दर्शन में की होइ छै? तर्क देल जाइ छै, कोनो चीज के लेल तर्क देल जाइ छै, तर्क से बात के प्रमाणित कयल जाइ छै। एखनो अहाँ देखैत हेबै मिथिला के लोक के कहल जाइ छै बतपिंगर, जे मने ओ बात में ओकरा से क्यों नहीं जीत सकै। तो ई प्राचीन पृष्ठभूमि छै। मिथिला के लोक से प्राचीने काल से तर्क में बुद्धि में क्यों नहीं जीते छै, और न्याय दर्शन के केंद्र छलै मिथिला। तो बौद्ध दार्शनिक सब वो सब कहते चले ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर नहीं होता, क्या प्रमाण है कि ईश्वर होता है? तो मिथिला में सनातन धर्म के रक्षा के लिए न्याय दर्शन के ऊपर जे छै गौतम, महर्षि गौतम न्याय दर्शन के उद्भट विद्वान छलखिन मिथिला। ई जतेक ओकर हुनका जे न्याय दर्शन के विद्वान होइ छलखिन हुनका कहल जाइ छलै नैयायिक। नैयायिक, ई नैयायिक लोकनि की करै छलखिन, ओ बौद्ध
विद्वान का, जैन धर्म के विद्वान का अपन तर्क शक्ति के द्वारा ओकरा निरुत्तर कऽ दै छलखिन, ओकरा निरुत्तर कऽ दै छलखिन। एते तक कि अष्टावक्र नाम के एकटा मुनि छलखिन, ओ सबटा बौद्ध भिक्षु सब जे छै से बैसल आ ओकरा अकेले ओ सब कहा एहन एहन विद्वान सब होइ छलखिन। लेकिन भेलै कि तऽ गोविंद दास के समय में आबि कऽ ओ न्याय दर्शन के जे केंद्र छलै मिथिला, और न्याय दर्शन के शिक्षा ग्रहण के लेल से बंगाल, आसाम, उड़ीसा से विद्यार्थी सब मिथिला आबै छलै। ओ न्याय दर्शन के केंद्र मिथिला ओ विद्या के क्षय हेबऽ लगलै, न्याय शास्त्र के पतन हेबऽ लगलै। जेहन विद्वान सब होइ छला, ओ विद्वान सब हुनका समय में ई विद्या ओतऽ नष्ट हेबऽ लगलै। आ ओकर नवका केंद्र कतऽ बनि गेलै? नवद्वीप, नव्य न्याय। ई तऽ न्याय दर्शन के छलै, ओतऽ जे छै नव्य न्याय, माने नवका न्याय दर्शन, नव्य न्याय। नव्य न्याय दर्शन के केंद्र भऽ गेलै नदिया जिला, जेकि बंगाल में पड़ै छै। तहन उल्टे भऽ गेलै, मिथिला के विद्यार्थी सब जाय लगला बंगाल नव्य न्याय के शिक्षा ग्रहण करे। तो गोविंद दास जे छै सेहो मिथिला से गेला बंगाल नव्य न्याय के शिक्षा ग्रहण करे। आ जखन ओ बंगाल गेला तो ओतऽ देखलखिन जे ओतऽ विद्यापति के पद के आधार पर राधा कृष्ण काव्य के रचना होइ छै, और गीत सब के रचना होइ छै। और गीत सब के रचना एहि दुआरे होइ छै जे कीर्तन मंडली में ओ गीत सब गायल। तो ओतऽ कनि दिन रहि कऽ ओ देखलखिन संस्कृत के तो विद्वान छला है और कवि सेहो छला। तो ओहो बंगाल में रहैत राधा कृष्ण पर पद सबके रचना केनाइ प्रारंभ केलनि, और कथी के लेल? तऽ कीर्तन मंडली में गाओल जेबाक। यह कारण छै, तो पाछू जे रहस्य छै यह छै जे विद्यापति मिथिला में रहै छला, राज्याश्रित कवि छला, राजा के दरबार में रह के रचना करे छला, और कवि सब मिथिला में रह के रचना केलनि। ताहि दुआरे हुनकर भाषा बोधगम्य आ प्रसाद गुण से समन्वित होइ छलनि। चूंकि हुनकर सबके काव्य के लक्ष्य ई होइ छलनि जे जन सामान्य में हमर काव्य जे छै लोकप्रिय हुआ, जन सामान्य में आदृत हुआ, आदर भेटै, सम्मान भेटै हमर काव्य रचना। जखन कि हिनकर काव्य के लक्ष्य छलनि ने जे जन सामान्य कविता जकरा पढ़ ओकरा अपन हृदय में धारण करा हमर नाम। हुनकर जे छलनि ओतऽ भक्ति आंदोलन चलि रहल छलै, वैष्णव धर्म के ओतऽ जे छै चरमोत्कर्ष चलि रहल छलै, आ कीर्तन मंडली सब ओतऽ बहुत प्रचलित छलै। तो कीर्तन मंडली में गाओल जेबाक लेल ओ पद सबके, एहन पद सबके रचना ई मैथिल कवि गोविंद दास बंगाल में रहि के केलनि। जय छै के पाछू के राज। अहाँ बुझि गेलै बात। तऽ अपूर्व छंद के विन्यास आ अलंकारक अद्भुत छटा, तैं हिनकर काव्य के से उत्तम काव्य के श्रेणी में राखल गेलै। कारण ओहिमे जेहन अलंकारक अद्भुत छटा छै, छंद के विन्यास छै, जे श्रुति माधुर्यता छै, ओ कोनो कवि में नहीं भेटै छै। अब एकटा टीकाकार छथिन, एकरा मेटा दी ना, मेटा दै छियै जी पुराण जे कोनो ग्रंथ होइ छलै ओहि पर विद्वान लोकनि टीका लिखै छै। टीका वही ग्रंथ से संबंधित होइ छलै। टीका मतलब बुझियो नहीं कहै छै टीका टिप्पणी केनाइ, कोनो बात भेल छै, कोनो रचना भेल छै, ओहि पर टीका टिप्पणी अपन मंतव्य देव, ओहि पर विशेषता के बारे में, मतलब समीक्षा एकटा बुझियो। एकटा टीकाकार छलखिन मल्ली नाम, ई छलखिन टीकाकार। ई मल्लीनाथ जे छै महाकवि भारवी, ई संस्कृतक कवि छै।
भारवी के जे काव्य छनि ओहो किछु किछु गोविंद दास जकाँ छै। भारवी के काव्य पढ़बा में से ओकर अर्थ समझ में नहीं अबै छै, चूंकि हिनकर काव्य बहुत कठिन छै अर्थ लगेबा में। टीकाकार मल्लीनाथ भारवी के कविता के कहलखिन नारियल फल जकाँ, नारियल या नारिकेल, मैथिली में कहै छियै नारिकेल, नारिकेल फल जकाँ। नारिकेल फल जकाँ किया कहलखिन पहले बतेने रहूं। तो आचार्य रमानाथ झा जे छै, आचार्य रमानाथ झा, आचार्य रमानाथ झा मल्लीनाथ आ भारवी के उद्धरण दैत लिखै छथि जे गोविंद दासक पद जे यऽ ओहो नारिकेल फल सम्मिलित यऽ। गोविंद दासक पद नारिकेल फल सम्मित, सम्मित माने जकां, जैसे नारियल फल के जैसा। गोविंद दास का पद कैसा है? नारियल फल के जैसा। इन्होंने इससे उदाहरण लिया। मल्लीनाथ ने जो भारवी के कविता के संबंध में कहा, उसी तरह इससे उदाहरण लेते हुए उन्होंने दोनों की तुलना की, भारवी के कविता की और गोविंद दास के कविता की तुलना की। और उन्होंने कहा आचार्य रमानाथ झा ने कि गोविंद दास की कविता भी नारियल फल जैसा है। किछु अन्य विद्वान जे छे से रीतिकालीन कवि, रीतिकालीन कवि, हिंदी के कवि, रीतिकालीन हिंदी कवि केशव दास, केशव दास, केशव दासक जे काव्य छनि ओहिमे जे पद सब छै तकरो तुलना जे छै गोविंद दासक पद से केने छै। इनका जे छै केशव दास के कहल गेल छै, केशव दास को कहा गया है कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत हिंदी में। इनका जे छै क्योंकि हिनको काव्य बहुत कठिन 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 छै, तो कठिन काव्य का प्रेत मतलब एते कठिन छै जैसे डर होइ छै पढ़ला तो पढ़े नहीं चाहिए। तेहन तऽ ओहन नहीं छै गोविंद दास के। गोविंद दास के पद सब जे छै ओतेक एहन स्तर पर नहीं छै जे कठिन काव्य के प्रेत हिनका कहल जेतै। लेकिन चूंकि कठिन छै से काव्य का, लेकिन एहि दुनू में अंतर की छै केशव दास में गोविंद दास में, जे गोविंद दास के पद सब पढ़बा में से श्रुति माधुर्य लगे छै, हृदय के छुबे छै। आ एहन छै जे अगर ओकर अर्थ नहियो लगायल जाय तो केवल सुनले टा से और काव्य के पढ़ले टा से ओ मोन के मुग्ध कऽ दै छै। तो ओकर बाद ओकर अर्थ की छै ओहि तरफ जे छै जाय के मोने नहीं होइ छै। केवल सुनले सा पढ़ले से मोन के मुग्ध कऽ दै छै। लेकिन यदि यत्न पूर्वक कनि कठिनता पूर्वक सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन केला के उपरांत ओकर अर्थ जे निकले छै ओहिमे से एतेक मधुर अर्थ निकले छै, एतेक सुंदर अर्थ निकले छै, चूंकि आशयक गांभीर्य छै ओहिमे जे आशय छै जे कवि कहऽ चाहे छथिन ओ सूक्ष्म रूप से व्यक्त छै। ओहिमे एहन गंभीरता छै जे कि शुरू में वो साइलेंट लगे छै, ओकर अर्थ लगिते नहीं छै, साइलेंट रूप में छै। लेकिन जखन ओहिमे सूक्ष्म अवलोकन कयल जाइ छै तो ओहिमे से बहुत सुंदर आ सुकोमल अर्थ निकले। तो यह अंतर छै केशव दासक पद में और गोविंद दासक।
एकटा संस्कृत का और कवि छथि श्रीहर्ष, श्रीहर्ष, हिनको काव्य जे छै से कठिन छै, तऽ हिनको से तुलना जे छै गोविंद दास के पद से किछु विद्वान करै छै। लेकिन गोविंद दासक पद में की विशेषता छै, जेकि एहि विद्वान सबसे जे देलखिन केशवदास, कठिन काव्य का प्रेत कोई रूप में नहीं है हिनकर। हिनकर काव्य का यदि अर्थ लगायल गया तो बहुत सुंदर अर्थ है। तो गोविंद दासक पद सब राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित छनि, लेकिन ओहिमे भाव जे छै वो अलग छै। भाव जे विद्यापति आ हुनकर परवर्ती कवि के जे काव्य में छनि ओ भाव नहीं छनि। हिनकर जतेक रचना भेल छनि गोविंद दास के, ओ कीर्तन मंडली में ढोल झालि के संग कीर्तन गाओल जेबाक लेल, ओ काव्य जकाँ पढ़बाक लेल नहीं। तैं ओहिमे श्रुत माधुर्यता जे छै से प्रमुख ओकर गुण छै, और अर्थक बोधगम्यता ओकर सेकेंडरी जे छै से चीज छै। अर्थक बोधगम्यता जे पाठक के बुझल छै, जे कोनो विद्वान छथि वएह टा ओकर अर्थ लगा सकै छथि, बहुत सूक्ष्म अवलोकन को। लेकिन हिनकर काव्य मुख्यतः और जेबाक लेल रचना भेल छै, आ ओकर पृष्ठभूमि की छै, किया ओ ओहन काव्य के रचना केलखिन, वो बता देलहुं। बंगाल में रही छलखिन, ओतऽ शिक्षा ग्रहण करे ले गेलखिन, ओतऽ काव्य के रचना होइ छलै कीर्तन मंडली में गाओल जेबाक लेल, तैं इहो जे छै ओहने पद सब लिखलनि। एहि पर प्रश्न जे अबै छै, एहि पर प्रश्न अबै छै भाषा संबंधी प्रश्न, ऊपरे में लिख देलहुं भाषा संबंधी प्रश्न। सर ये पूछना था थोड़ा कि केशव दास ने गोविंद दास जी के बारे में कहा था ना कठिन काव्य का प्रेत। नहीं नहीं, केशव दास हिंदी भाषा कवि और काव्य के बारे में हिंदी साहित्य विद्वानों ने केशव दास के काव्य को कहा था, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा था। काव्य बहुत कठिन है, तो इनको प्रेत की संज्ञा दी थी उन्होंने, कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा था। केशव दास ने स्वयं के बारे में नहीं कहा था। जी जी हाँ, सर एहि पर काल्हिओ क्लास भेल रहेगी सर, हम नहीं देख पा रहे हैं। ना कल नहीं, कल विद्यापति पर बोल रहा। गोविंद दास पर भाषा संबंधी प्रश्न ध्यान देना होगा। भाषा संबंधी इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, जिस तरह शब्दों का समावेश किया है, उस पर प्रश्न आता है, और वो प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है। यद्यपि ये प्रश्न कई बार आया है, गोविंद दासक पद सब नारिकेल फल सम्मित अछि, युक्ति दिया, पल्लवित करो। तो बस उसका आंसर जो है बस यही हो जो मैंने बताया, जैसे मैंने बताया। इसी को दूसरे तरह से भी प्रश्न आ सकता है, तो किसी भी तरह से पूछा जाए उसका अर्थ यही होगा कि प्रश्न जो है भाषा पर आधारित है, उनके भाषा पर। तो बस इतना ही लिखा जाएगा। बुझलिए धनराज जी? जी सर। भाषा पर जो प्रश्न है से इतनी है, चाहे वो दे तरह से पूछल जाए। ये क्वेश्चन जो सब पूछते हैं, हाँ, क्वेश्चन जो पूछते कि जे गोविंद दास के जे माने पद रचना अछि नारिकेल फल सम्मित अछि, तो ओकरो आंसर यह हेतै पूरा। तो आंसर यह हेतै, या क्वेश्चन एना पूछ सकैया गोविंद दासक पद जे छनि ओ
कठिन छनि अर्थ लगेबामे कठिन छनि कारण हुनकर काव्यक मुख्य गुण छलनि श्रुति माधुर्यता। एहि कथन के पल्लवित करू जी। बस और यदि भाग आदि हुनका और जे क्वेश्चन एकटा और बनले है सर, 1 सेकंड सर हमरा सर क्वेश्चन हम देख के, सर क्वेश्चन हमरा पास नहीं है सर, 1 सेकंड हमरा समय दे दीजिए। हम कह दी, हम पहिनिए कह दी, देखे के जरूरत नहीं है, बता दी भाव संबंधी प्रश्न, ई तो भाषा संबंधी प्रश्न भेल और दोसर जी। प्रश्न हेते भाव, ओहिमे कोन तरह भाव व्यक्त भेल छै। हाँ हाँ भाव ठीक संबंधी कहलिए जी। ज्यादा भटके के जरूरते नहीं छै, ने क्वेश्चन पढ़े के जरूरत छै। कोनो क्वेश्चन एते तो अही दूटा पर एते, या तो एहि पर एते या एहि पर। समझ गेलिए सर। कोनो जाए के इम्हर उम्हर दाया बाया तके के जरूरते नहीं छै। जी। या तो भाषा पर क्वेश्चन एते या भाव पर एते, जेते तो जेते कत तेसर ठाम कोनो गुंजाइशे नहीं छै तेसर तरह प्रश्न सेट करे के। सर त ई अपने त भाषा संदर्भ, भाषा शैली के संदर्भ में आंसर के फॉर्मेटिंग भ गेले। और भाव संबंधी में जेना कि अपने जेना कि हिनकर भाव जे छन से उ वाला संबंधी में फॉर्मेटिंग सर करा देबे या सर एही पर चलते है ओकरा कुछ ना अलग? वो दोसर क्लास वो जल्दी एते जल्दी थोड़े भ जाए। वो दोसर दूटा क्लास हम रखबे करे, इनका पर गोविंद दास पर कंप्लीट दूटा क्लास, तखने वो समझते कम समझे वाला बात। जेना भाषा पर बतेलो तेना भावों पर बता, पूरा स्ट्रक्चर बने। बस तो एगो ही क्वेश्चन कंफर्म भ जेते सर, दिक्कत नहीं रह जेते तो। हाँ अब विकास जी वीडियो ऑन करू ना, हम की दिक्कत भ रहल है वीडियो ऑन करू? अहाँ के चेहरा अखन तक हम नहीं देख। सर जेना पूछना छै अहाँके कथी 65 में हम भेजै छियै स्क्रीनशॉट। जे रसना रोचन श्रवण विलास रचई रुचिर मद गोविंद दास, यही पातिक आलोक में गोविंद दासक काव्यक समीक्षा करू। यह छै ओहिमे ही यह बात छै, रसना रोचन श्रवण विलास, जते बात कहलो ना बस सबटा एहिमे छै समान। रसना रोचन श्रवण विलास विलास आ रचई रचई रुचिर मद गोविंद दास। पद गोविंद। अब जो है मनीष जी आप बताइए, इससे आपको क्या अर्थ, इसका क्या अर्थ आपको लगता है? इसमें जो श्रवण विलास लिखा है सर, श्रवण विलास मतलब जो सुनने में अच्छा लगे, जो आपने बताया स्वर्ण माधुर्य। और रचही रुचिर, रुचिर मतलब में रुचि आए, जिसमें कुछ अच्छा लगे, उनके पद सुनने में अच्छी है, रुचि आती है, और मतलब एक माधुर्यता और एक अपनत्व आता है जो कि जन साधारण की समझ में आता है। और उसका आस्वादन जो है सो बहुत रुचिकर होता है, बस यही है। तो इसमें भी ये आ गया भाषा संबंधी प्रश्न। बस भाषा भाव दुएटा चीज ध्यान में राखब, तेसर नहीं में कोनो चीज छै। जखने एहन आबत भाषा संबंधी प्रश्न, बस वो जेना भाग ई क्लास देख कर बस एतबी चीज लिखवा सर लिखा पड़ते ना, कालक विशेषता सब लिखा पड़ते। कालक विशेषता क्या है लिखिए? हाँ मतलब वो जैसे बात बतेलो ना वो संक्षेप में मेन बात हम की कहलौं, मेन बात जे पूछ रहल छै ओकरा प्रधानता देबै, वो हमरा छूटल। अब कनी मनी अगर भूमिका में लिख देबै जे फल्ला काज, अब ई जे हम कहलौं ई जे छै से ओतऽ बंगाल गेला, बंगाल जाके ओतऽ रचना केला तऽ नव न्याय के केंद्र बंगाल भऽ गेलै, ई सब तऽ अहाँके समझाबै के लेल बतेलौं। एग्जामिनेशन हॉल में वो सब बात ओतेक नहीं लिखी, मेन जे चीज छै से लिखी। बुझ गेलिए ना? तो भाषा और भाव दुएटा पर प्रश्न एहि पर रहे छै, कखनो भटकब नहीं। भाषा वाला बुझ जेबै जो अच्छा भाषा वाला पूछल, भाषा वाला उसका क्लास जे बतेलो हम लिख देबै।
भाव वाला काल्हि बतायब तो ओहो बुझि जेबै, दुनू चीज अहाँ बुझि जेबै। ओकर बाद प्रश्न कहुना के पूछते, ओझरा के जेना पूछे ओ अहाँके अर्थ ओकर ठीक पूछे छै। प्रश्न एहिमे नहि भटकै छै। एकटा प्रश्न आया था यूपीएससी 2012 में और बीपीएससी 2008 में। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये भाषा संबंधी है या फिर भाव संबंधी है। प्रश्न था सर, हाँ, गोविंद दासक कवितव्य शक्ति का विवेचना, गोविंद दासक शक्ति का विवेचना, बस यही प्रश्न भैया। ये भाषा संबंधी और भाव संबंधी कैसे पहचान? अब बता रहा हूँ आपको। प्रश्न पहले मुझे बोर्ड पर लिखने दीजिए। और देखिए यहाँ पर जो है अच्छा प्रश्न किया आपने। गोविंद दासक कवित्व शक्ति, मैं समझ कवित्व शक्ति की विवेचना करूं। ये भाषा संबंधी पर नहीं एहिमे भाषा आ भाव दुनू आबि गेलै। अच्छा, भाषा और भाव एहिमे दुनू आबि गेलै। ठीक। भाषा पर कनी ज्यादा लिखबै चूंकि हाँ, चूंकि श्रुति माधुर्यता हिनकर काव्य के प्रमुख गुण छलनि। और जेहन कहबे केलहुँ छंद अलंकारक एहन विन्यासी कवि, शब्द के एहन सुंदर प्रयोग करे वाला कवि के भ सकैया जकरा में एतेक प्रखर कवित्व शक्ति रहते। एते तक की कहल गेलै जे विद्यापतियो एहन छंद अलंकार जे छै, विद्यापतियो के काव्य में ओहन विन्यास नहीं है जेहन हिनका काव्य में छै। तो कवित्व शक्ति हिनकर यह है। लेकिन ओहिमे एकटा और विशेष बात छै कि जे केशव दास जकर कविता बेटा नहीं, जे कठिन काव्य के प्रेत हुनका कहि देलकनि। ई प्रेत नहीं छथिन, ई तैयो जे छै देवत्व हिनका में जे छै काव्य में देवत्व के झलक भेटै छै। एक तो भाव के दृष्टिकोण से, चूंकि ओहिमे भक्ति छै। जे पिछला कवि सब होइत छथिन ओहिमे श्रृंगार छलै, आ हिनकर काव्य में श्रृंगार आवरण छै, खाली में भक्ति छै। दोसर, हिनकर काव्य के कठिनता पूर्वक जे केओ अर्थ लगाबऽ तो बहुत सुंदर अर्थ निकले छै। इहो हिनकर कवित्व शक्ति में आबि गेल छै। तो ई सबटा बात प्रश्न का आंसर में है जी। यहाँ पर 60-40 के रेशियो है सर आंसर में, भाषा शैली या भाव में। नहीं 60-40 नहीं, 70-30 का। 70 भ जेतै भाषा और 30 भ जेतै भाव। किया तो सर एकटा चीज मनीष जी सर, ई जरूरी है कि इहो क्वेश्चन आबि सकै छै। कोनो बहुत पैघ गप भेल सर, ई क्वेश्चन आबि सकै छै। बिल्कुल आबि सकै छै। लेकिन 3 बार आया है सर, 2 बार यूपीएससी में और 1 बार बीपीएससी में। हाँ, 2 बार बीपीएससी में जो भी आए, मतलब प्रश्न जो भी रहेगा। देखिए आप साहित्य के छात्र हैं, लिटरेचर के आप स्टूडेंट हैं, तो इस तरह के प्रश्नों से कभी मत घबराइए। कभी तो किसी व्यक्ति का शक्ति क्या होता है, आपके अंदर आप मान लीजिए धनुर्धर हैं, आपके तर्कस में मान लीजिए 5 तरह के बाण हैं, तो वही आपकी संपूर्ण शक्ति होगी। अब उस क्या क्या शक्ति है आप में, तो उसमें जो जो आप में विशेषताएं हैं एक वीर के रूप में, उस सबका वर्णन होगा। उसी तरह भाषा और भाव के दृष्टिकोण से ये कवि जो हैं ये कैसे खास हैं, उसकी उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं कवि के रूप में, भाषा और भाव के दृष्टिकोण से वही इनकी कवित्व शक्ति होगी।
और कल मैं जब भाव वाला कराऊंगा आपको तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपका। जी सर, भाव वाला सर रहते फॉर्मेटिंग करवा देवे ना सर। पहिना मेन अब जो key point है। हम क्लास में आप फॉर्मेटिंग करा के करा रुकू ना। जी तो वैसे हाँ सर, यही दो अच्छा लगा आज जो आपने जैसे एग्जाम हॉल में कैरी लइयो जा सके छी अपना दिमाग। हाँ चलू एतेक जे छै एकरा ध्यान राखब, एकरा क्लास रिकॉर्डिंग के सेहो एक दू बेर सुनि लेब, जे नोट केलहुँ ओकरो दू बेर पढ़ि लेब, ओकर बाद अहाँके कतहु शंका समाधान मतलब कोनो ओकर जरूरते नहि पड़त, कतहु शंकाके गुंजाइशे नहि रहतै, एक एक चीज क्लियर भऽ जायत। आ ओकर बाद फिर भाषा वाला जहन करा देब और क्लियर भऽ जायत, एक दू बेर वीडियो के देख लेबै और जे स्टडी मटेरियल यऽ ओकरा देख लेबै, खेला खत्म, गोविंद दास के कहानी खत्म। आइ हमरा सर्दी तते परेशान केने यऽ, आइ इच्छा होइ छलै कि क्लास आइ छोड़ि दी, लेकिन कहली जे ना, जते घिचा जेतै से बढ़िया रहतै। हम तो सर काल्हि नहीं ज्वाइन कऽ पेली, कामो रहा, लेकिन हमरा अहाँ हाँ। कहने रहिए कि शिफ्टिंग करबै तो हमरा बुझल कि सर के क्लास भ सके नहीं होई, तो हम सुंदर में फिर दोबारा वीडियो देखबो नहीं केलहुँ। अच्छा, एकटा विद्यापति पर पूरा जे छै डायग्राम बना के स्ट्रक्चर बना के संपूर्ण रूप से विद्यापति का एक एक चीज ओकरा 5-6 पेज में हम ओकरा लिख के स्टडी मटेरियल में डाललहुँ, ओकरा खूब बढ़िया ड्राफ्टिंग कए के ओ जरूर ओकरा देख लेब। विद्यापति में एकर बाद आगे कोनो चीज के जरूरत नहीं है, ओतेक चीज अहाँ बस पहिने तैयार करू। बस एते सर कृपा बने रहबे, नहीं ते ड्राफ्टिंग में सर दिक्कत नहीं रह गेले आप कुछो। आज ना गोविंदे दास के बारे में कुछ नहीं रह गया। हाँ अब कोनो में जे छै डीएसपी इको हो गया सर। अच्छा चलू ठीक है, प्रणाम।